हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली बनाएंगे। ये चोली जो है ये मैंने समर का जो थ्रेड आता है, क्रोशे थ्रेड आता है, उससे बनाई है। और इसके लिए देखिए मैंने 12 नंबर क्रोशे हुक लिया है 2.5 mm। इस तरह का ये देखिए क्रोशे हुक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये क्रोशिया की चोली बनाने के लिए जो मैंने थ्रेड यूज़ किया है, ये देखिए इस तरह का ये क्रोशिया थ्रेड है। ये बारीक होता है, इसीलिए हमने 12 नंबर का क्रोशिया हुक इसके लिए यूज़ किया है। और इससे बनी हुई ड्रेस को आप कान्हा जी को गर्मियों में भी पहना सकते हैं। सभी कलर्स में मिलता है। देखिए बड़े बड़े प्यारे प्यारे इसके शेड्स हैं। ये पैरेट कलर है, ये देखिए एक डार्क येलो, एक लाइट येलो और ऑरेंज कलर में भी है। ये देखिए इस तरह का ये पैकेट में भी मिलता है या फिर आप लूज़ बॉल भी ले सकते हैं। ये देखिए इसके ऊपर लिखा है हॉबी इंडिया क्रोशे थ्रेड। तो थ्रेड से बनी हुई ड्रेस को आप पहना सकते हैं कान्हा जी को गर्मियों में भी। गंगा एक्रो वूल निटिंग यार्न लिखा है। देखिए काफ़ी सारे इसके शेड्स हैं। ये देखिए ये मल्टी कलर में है। या तो आप ये थ्रेड ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या फिर जहाँ से आप वूल लेते हैं विंटर के लिए, वहाँ से भी ये शॉप से मिल जाता है। तो इससे पहले भी मैंने मेरे चैनल पर क्रोशिया के धागे से वीडियोस अपलोड की हुई हैं। देखिए मैंने मेरा चैनल ओपन किया है मैजिकल थ्रेड्स, तो वीडियोस के ऊपर हैं। अभी हम प्लेलिस्ट को टच करेंगे, प्लेलिस्ट आ गई। यहाँ पर देखिए समर ड्रेसेस की प्लेलिस्ट है, समर क्लॉथ ड्रेसेस लिखा है। इसको आप टच कर लें। यहाँ पर आपको क्रोशिया के थ्रेड से बनी हुई और जो क्लॉथ से बनी हुई ड्रेसेस हैं वो सारी मिलेंगी। आज हमने 0 और 1 नंबर की चोली बनाई है, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले भी 1 से लेके ये देखिए ये 3 की है, ये 2 की है, ये 4 की है, ये 5 6 की है। 1 से लेके 6 तक की चोली मैंने पहले भी अपलोड की है, लेकिन अब मैंने एक फिर से सेटिंग बनाई है तो 1 से लेके 15 तक की चोली आपको मिल जाएगी। तो धीरे धीरे करके मैं सभी अपलोड कर दूंगी। तो ये बनाना चाहते हैं तो ये भी ठीक है, वो बनाना चाहते हैं जो अभी मैं न्यू सारी अपलोड करूँगी तो वो भी ठीक है। ये देखिए क्रोशिया के धागे से पहले भी ड्रेसेस हैं और ये देखिए कोई क्लॉथ की हैं। तो इन ड्रेसेस को अगर आप बनाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को ओपन कर ले। यहाँ पर मैंने स्टिचिंग की जो ड्रेस होती हैं उसके लिए मेजरमेंट चार्ट भी अपलोड किए हैं। तो 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बनाने के लिए 12 नंबर मैंने क्रोशिया हुक लिया है 2.5 mm। और ये इस तरह का क्रोशिया हुक है। जो हमारा वूल वाला क्रोशिया हुक होता है वही ये क्रोशिया हुक है, बस ये थोड़ा पतला है। तो अब यहाँ पर हमने चेन स्टिच बनाना है। चेन स्टिच ये देखिए एक चेन बनी, 2 3 4 चेन। जब भी आप बनाएं चेन थोड़ी लूज़ हाथ से बनाएं। ये देखिए लूज़ हाथ से बनाने के लिए ये वाला फंदा थोड़ा सा हमें बड़ा रखना होता है। इस तरह से यहाँ पर मैं 21 चेन बनाऊंगी 21। तो 21 मैंने चेन बनाई। देखिए ये लास्ट वाली चेन के ऊपर हमने थंब रखा क्योंकि इसी में हमने पहला डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद हमने 4 चेन लिए। ये 4 चेन है जो इसको हमने एक डबल क्रोशिया काउंट करना है। यही वाली 4 स्किप करेंगे। 5th चेन जहाँ पर हमने थंब रखा है वहाँ पर हम पहला डबल क्रोशिया करेंगे। तो एक हमने डबल क्रोशिया बना लिया। एक हमारी ये 4 चेन जो हमने ली थी इसको भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो टोटल ये मेरे पास 2 हो गए। हर रो में हमने ये जो चेन है शुरू की इसको हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो इसी तरह से रो कंप्लीट करेंगे, सभी में एक एक बनाएंगे। 21 हमने यहाँ पर चेन ली है, 21 हमारे डबल क्रोशिया हो जाएंगे। और ये 4 चेन ली थी, एक हमारा डबल क्रोशिया ये, तो टोटल ये 22 डबल क्रोशिया हो जाएंगे फर्स्ट रो में। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। काउंट कीजिए, टोटल यहाँ पर मेरे पास 22 स्टिच हैं। देखिए साइड वाली चेन को भी काउंट करेंगे तो ये हमारे पास 5 है। 5 10 15 20 और ये 2 22 22 मेरे पास यहाँ पर स्टिच है। 3 हमने चेन लिए, बिल्कुल जो हमारी स्टार्टिंग वाली चेन है उसमें हमने डबल क्रोशिया किया। तो फर्स्ट ये जो हमारी चेन है उसमें हमारे ये 2 स्टिच काउंट होंगे। एक ये चेन है, एक डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर 2 बन गए। अब नेक्स्ट में हमने एक बार बनाना है।
फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, रो को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 2 1 2 1 2 1, हर सेकंड चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए शुरू में हमने 2 बनाए हैं, उसके बाद 1 है, फिर 2 है, फिर 1, फिर 2, कंप्लीट करेंगे। तो देखिए कंप्लीट हो गई। 1 देखिए 1 2 1, ये सेकंड लास्ट चेन में मैंने 2 बनाए हैं। अब लास्ट में जो हमारे पास ये 4 की चेन शुरू में हमने बनाई थी, उसमें हमने 1 बार बनाना है। शुरू देखिए हमने 2 से किया था, स्टार्ट 2 से किया था, एंड हमने 1 स्टिच पे किए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 22 थे, 22, तो 1 छोड़ के हमने सेकंड रो में इंक्रीज़ किया है, तो 22 का आधा होता है 11 स्टिच यहाँ पर इंक्रीज़ हो गए मेरे। तो 22 हैं यहाँ पर 22, अब सेकंड रो में ये 33 हैं 33। अब ये थर्ड रो है, 11 इसमें इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो ये 44 हो जाएंगे थर्ड रो में। बिल्कुल स्टार्ट वाली चेन में बनाएंगे। स्टार्ट वाली में बनाया हमने, तो ये शुरू वाली में ये 2 काउंट होंगे हमारे, यहाँ पर हमने इंक्रीज़ कर दिया। इसके बाद हमने 2 बार बनाना है 1 1, यहाँ पर 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया। इस सेकंड रो में हमने हर सेकंड चेन में 2 बार बनाया था, अब हमने हर थर्ड चेन में 2 बार बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 स्टिच हैं, इसके बाद 1, ये 2, अब ये थर्ड है, थर्ड में 2 बार बनाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से। फिर देखिए ये 1, फिर नेक्स्ट में ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट में थर्ड वाले स्टिच में 2 बार बनेगा। ये शुरू में हमने 2 बनाए हैं, उसके बाद ये 1, ये 2 फिर इंक्रीज़ किया है, फिर 1 और 2 फिर इंक्रीज़ किया। कंप्लीट करेंगे, हर थर्ड चेन में 2 बार बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाए हैं, 1 2, थर्ड में इंक्रीज़ किया है, इसके बाद नेक्स्ट में हमने 1 बनाया। देखिए वही हमारे पास लास्ट जो हमारी 3 की चेन है, 1 बार हमने वहाँ पर बनाया। तो स्टार्ट हमने किया था इंक्रीज़ से, शुरू में देखिए हमने ये 2 बनाए हैं, उसके बाद 1 1 है, तो यहाँ पर इसी तरह से है। एंड में देखिए ये 2 हैं, फिर 1, फिर 1, तो अब जो मेरे पास 44 हो गए, 44। फोर्थ रो बनाएंगे, 11 इस बार इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो ये 55 हो जाएंगे, 55। ये देखिए बिल्कुल स्टार्ट वाली में हमने बनाया, शुरू वाली में ये 2 हो गए हमारे। अब नेक्स्ट में देखिए 1, ये नेक्स्ट में बनाया ये 2, ये नेक्स्ट में बनाया 3। अब हमने 3 छोड़ के इंक्रीज़ करना है, फोर्थ स्टिच में इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पर। देखिए ये इंक्रीज़ है हमारा, इसके बाद 3 बार हमने 1 1 बनाया, उसके बाद 2 बनाए। फिर से देखिए 1, फिर नेक्स्ट में ये 2, फिर नेक्स्ट में 3 बार हमने 1 1 बनाया, फोर्थ में हम 2 बार बनाएंगे। 1, ये 2, ये 3 बार हमने 1 1 बनाया। अब इस स्टिच में हमने 2 बार बनाना है फोर्थ में। तो रो देखिए इसी तरह से कंप्लीट होनी है, इस तरह से हम बनाएंगे तो हमारे 11 इस बार भी बढ़ जाएंगे, 11 बढ़ जाएंगे हमारे, तो ये 55 हो जाएंगे 55। लेकिन 55 की जो डिवीज़न है आगे हमने आर्म होल की करनी है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, उसके लिए हमें इवन नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक हमने इसी तरह से बढ़ाया है, ये 2 है, फिर 1 1 1, फिर 2, फिर देखिए ये 1 1 1, फिर 2, 1 1 1, फिर 2, फिर देखिए 1 1 1, फिर 2। तो ये सेंटर आ गया हमारा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 55 की जगह हमारे पास इस रो में 56 स्टिच होने चाहिए, 11 की जगह हम 12 बढ़ाएंगे। तो 12 किस तरह से बढ़ाएंगे, ये देखिए ये हमारा इंक्रीज़ है, ये हमारा इंक्रीज़ है, इसके सेंटर में हमारे पास 3 है। तो एक हम जैसे ये सेंटर वाला स्टिच है, ये 3 में से सेंटर वाला स्टिच है, इसके ऊपर हम 2 बार बना देंगे। यहाँ पर ये हमारा देखिए सेंटर आ गया। अब हम जो बढ़ाएंगे, एक हमने एक्स्ट्रा इंक्रीज़ करना है, कहीं पर भी कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो हमने इसी तरह से बनाया है, 1 2 3, फिर इंक्रीज़ है। अब हमने क्या करना है, 3 है हमारे स्टिच, 1
ये सेकंड वाला स्टिच है। सेकंड वाले स्टिच के ऊपर हमने एक स्टिच और बना देना है यहीं पे। अब नेक्स्ट में एक, तो उससे हमारे ये 56 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारे 1 2 3 होते हैं, तो आप इसको 1 2 3 ही काउंट करें। ये एक एक्स्ट्रा स्टिच हमने बनाया है 55 को 56 बनाने के लिए। अब इंक्रीज़, बाकी इंक्रीज़ उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर इंक्रीज़ करना है सेम उसी तरह से। इसके बाद फिर देखिए 1, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3, ये फोर्थ स्टिच है, फोर्थ में 2 बार बनेगा। फिर 1, फिर नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3, फिर ये फोर्थ स्टिच है, यहाँ पर 2 बार बनेगा। बस हमने क्या किया है, ये जो यहाँ पर 3 स्टिच होते हैं इनमें से सेंटर वाले के ऊपर 2 बना दिए हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 थे, उसके बाद इंक्रीज था। अब यहाँ पर हमारे 1 2 3 आने थे, हमने जो सेकंड वाला स्टिच है उसके ऊपर भी 2 बना दिए। लेकिन काउंट में आप इसी तरह से काउंट करें, 1 2 3 फिर इंक्रीज़ है, फिर देखिए 1 2 3 फिर इंक्रीज़ है, फिर 1 2 3 फिर इंक्रीज़ है। इसी तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। बस एक स्टिच हमने एक्स्ट्रा बना लिया। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। स्टार्ट हमने किया था 2 से। देखिए शुरू में हमारे पास 2 हैं, उसके बाद 1 2 3 है, तो एंड इसी तरह से हमने किया है। देखिए ये 3 है, उसके बाद 2 हैं ये बनाए हुए, 1 2 3 है उसके बाद अलग अलग में। तो अब अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये 55 की जगह 56 हो गए। काउंट कीजिए, ये देखिए ये हमारे पास 5 है, ये चेन को भी गिनेंगे। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 और ये देखिए 55 और ये एक एक्स्ट्रा 56। तो अब इवन नंबर में स्टिचेस हैं हमारे पास। अब हमारी डिवीज़न ठीक हो जाएगी। तो अब देखिए हमने आर्म होल बनाना है। स्टार्ट वाले स्टिच में नहीं बनेगा, नेक्स्ट वाले में बनेगा। एक इसको मानेंगे, एक हमारा जो डबल क्रोशिया 2 हो गए, फिर नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4, नेक्स्ट में 5 6 7 8 8 बार हमने टोटल बनाया चेन को मिलाकर। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद हम स्किप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हमने स्किप किए। 13वें स्टिच में हमने डबल क्रोशिया किया। फ्रंट में हमने देखिए 8 रखे हैं, तो 8 का डबल 16 होता है। यहाँ पर 16 बार मैं 16 टाइम्स डबल क्रोशिया करूँगी। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। अब फिर से हम 12 स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 13th में मैंने बनाया 13वीं चेन में 8 यहाँ पर हम फिर से बनाएंगे फ्रंट के लिए। तो 8 8 दोनों साइड है, फ्रंट में 16 ये हो गए, 16 हमने बैक साइड बनाए हैं। टोटल ये 32 हो गया हमारे पास 32। जब भी बनाए तो आप लास्ट वाला ये स्टिच ध्यान से देख लें, एंड वाले स्टिच में भी हमने बनाना होता है। तो अब ये मेरे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने 32 के ऊपर 32 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। बिल्कुल शुरू वाले में नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें हमारी 3 की चेन आएगी। शुरू वाले स्टिच में हम तब बनाते हैं जब हमने इंक्रीज़ करना होता है। तो यहाँ पर हमने इंक्रीज़ नहीं करना, 32 के ऊपर 32 बनाने हैं। सारे के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया यहाँ तक बनाएंगे। ये देखिए रो कंप्लीट हो गई। अब हमने चोली को ज्वाइन करना है। टोटल देखिए हमने 1 2 3 4 बनाई है, ऊपर हमने रो बनाई है, 2 हमने आर्म होल के बाद बनाई है, टोटल 6 बनाई है। ज्वाइन करेंगे। थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया और यहाँ से भी आप घेरा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप स्लिप स्टिच बनाकर यहाँ तक आ जाए, यहाँ से घेरा स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप ड्रेस को ओपन रख सकते हैं। एक चेन लेंगे, यहाँ पर धागा काट देंगे।
तो ये 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली तैयार हो गई। ये देखिए, अब हम इसकी किनारी करेंगे। यहाँ पर हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया देखिए किस तरह से करेंगे। धागा लिया, यहाँ पर हमने इस तरह से बनाया। 3 है हमारे पास, ये क्रोशिया के ऊपर तीनों को एक साथ निकाल दिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट में हर डबल क्रोशिया को लेकर 2 बार हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब ये हमारा लास्ट स्टिच है, यहाँ पर भी हमने 2 बार बनाया। देखिए 6 हमारे पास रो थी, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 2 चेन लिए हमने। यहाँ पर हमने इस स्टिच में 4 बार बनाना है। 2 बार हमने बनाया इस साइड के लिए, 2 बार बनाएंगे इस साइड के लिए, नेक वाली साइड के लिए एक और बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पर मैंने 4 बार बनाया। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप एक एक छोड़ के भी बना सकते हैं। जैसे एक में बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया, हर में हम एक बना सकते हैं। लेकिन मैंने देखिए 1 और 2 छोड़ के यहाँ पर सेंटर में बनाया है 2 बार। 2 छोड़ेंगे तो 2 बार बनाएंगे, 1 छोड़ेंगे तो 1 बार बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं बनाकर यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। ये देखिए कंप्लीट कर लिया। एंड में हमने एक चेन ली और धागा काट देंगे। तो इसी तरह से हमने आर्म होल के बनाने हैं। स्टार्ट कर देती हूँ मैं। देखिए ये हमारा जो डबल क्रोशिया है, यहाँ से हमने शुरू किया इस तरह से धागा। अब हमने ये धागा लिया, यहाँ पर 2 बार बनेगा हाफ डबल क्रोशिया। ये 1 बनाया, 1 बार और। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए इस ये वाला जो ग्रीन डबल क्रोशिया है इसमें बना हुआ है, हमने नेक्स्ट चेन के साथ यहाँ पर बनाना है। फिर 2 छोड़ देंगे, 1 और 2। एक और 2। एक और 2 यहाँ पर बनाया। इसके बाद ये हमारा डबल क्रोशिया है, यहाँ पर बनेगा। तो एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई। इसी तरह से हम दूसरी साइड बनाएंगे। एक चेन लेकर यहाँ पर धागा मैंने काट दिया। यहाँ पर जो शुरू वाला धागा है ये वाला, और ये एंड वाला धागा है, यहाँ पर रॉन्ग साइड इनके हम नॉट लगा देंगे। इसी तरह से जो हमने फ्रंट में की है चोली, यहाँ पर फ्रंट में जो हमने ये किनारी की है, यहाँ पर भी इसी तरह से नॉट लगेगी। तो दूसरी साइड भी मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। दूसरी साइड भी देखिए मैंने किनारी कर दी है। तो इसमें मैंने 6 रो बनाई है। आप चाहे तो इसमें 7 भी बना सकते हैं। ये मैंने 4 + 2 बनाई है। आप चाहे तो 5 + 2 भी बना सकते हैं। अगर आपने 5 + 2 बनानी है तो 5th रो में जितने मैंने यहाँ पर स्टिच रखे हैं 4th में, उसी को रिपीट करेंगे आप 5th रो में भी। मतलब हमने यहाँ पर 56 रखे हैं, तो 56 के ऊपर 56 आप और बना सकते हैं। मेरे हिसाब से 5 नंबर की चोली ठीक है 6 रो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।